हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे ग्रुप डी एग्जाम का 2022 का। तो 17 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पहली शिफ्ट का जो एग्जाम था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस जो है वो हमको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आपको ध्यान हो जिनका आज पहली शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें कि इनके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके बने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया गया। काफी इजी क्वेश्चन रहा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर था कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल आपका साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का। और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे आने वाली शिफ्ट में भी 100% देखने को मिलने वाला है, इसलिए विटामिन को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अगर विटामिन की बात करी जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जल्दी हम लेके चलेंगे क्योंकि आगे की शिफ्ट के जो एग्जाम है उनके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं आपके विटामिन के ई डी ए, जिसको हम कीड़ा भी बोलते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थाइमीन। और विटामिन बी1 की कमी की वजह से बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेम, और इसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन की बीमारी होती है। विटामिन बी12 होता है साइनोकोबालिम, और इसकी कमी की वजह से अनीमिया बीमारी होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन डी जो हमारा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया, कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है, और इसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है, उसकी दिक्कत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उससे रिलेटेड हो जाता है आपका विटामिन के। अब आप नीचे देख सकते हैं सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियोस भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। HVS स्टडीज 2.0 हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस चैनल को विजिट कर लें, इस पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको डिटेल में प्रोवाइड कराई जाएगी, पूरी वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जलीकट्टू इज ए ट्रेडिशनल बुल फेस्टिवल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जलीकट्टू एक ट्रेडिशनल बुल फेस्टिवल होता है, कौन सी स्टेट से। ओरिजिन की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हुआ था, और ये कर्नाटका और तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। जो भी गिवन ऑप्शंस था आपका, उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the chemical formula of milk of magnesia और oil of vitriol। तो इन दोनों में से किसी का केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल नेम आपसे पूछा गया था। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे पूछा गया था तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2, और इसका केमिकल नेम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऑयल ऑफ विट्रॉल पूछा गया था तो H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड इसका केमिकल नेम हो जाएगा। इस टॉपिक की एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करे गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है अभी 2022 का, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपका, तो साइंस के काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि साइंस का अलग पोर्शन है, और करंट अफेयर भी आपसे काफी पूछा जाता है, स्टैटिक भी काफी पूछा जाता है। तो तीनों के हजार क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए, हर एक क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। ये ई बुक आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 3000 क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के बाद आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ ओम स्टेट्स दैट। तो लॉ ऑफ ओम आपसे पूछा गया था, जो ओम्स लॉ है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो बेसिक हो जाता है V = IR। यह आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसको डिटेल में अगर बात करी जाए तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और इसको हम करें तो ये जो है इसकी ही डिटेल फुल फॉर्म हो जाएगी। V = IR आपको बस याद रखना है।
विच विटामिन इज रिलेटेड टू द ब्लड क्लॉटिंग, तो ये अभी हमने पीछे ही कवर करा, आपसे ब्लड क्लॉटिंग का भी पूछा गया और विटामिन डी का पूछा गया, तो विटामिन से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए आज की शिफ्ट में। विटामिन के इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एलिजा टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डिसीज, एलिजा टेस्ट कौन सी डिसीज से रिलेटेड है, या तो ये पूछा गया था या फिर पूछा गया था एड्स की फुल फॉर्म। तो एलिजा जो टेस्ट होता है ये HIV वायरस से रिलेटेड हो जाएगा, जो एड्स डिसीज होती है उससे रिलेटेड होता है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों ही आपसे, इन दोनों, या तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन डे से रिलेटेड भी जरूर पूछा जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 136 क्वेश्चन, 136 डेज को कवर करा है। सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, दूसरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। उसमें 136 डेज को पूरी तरीके से कवर किया गया है। अगर यहाँ पे कोई डेज की बात कर ले तो NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। मार्टियर्स डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे को 13 फेब को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को होता है। सिविल सर्विसेज डे को 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे ये दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं आपके 1 मई को। तो ये सब डेज रहेंगे। इनके अलावा सेपरेट वीडियो आप जरूर विजिट करें, उसमें आपको पूरा डेज का टॉपिक कवर कराया गया है। पेरियर रिवर इज लोकेटेड इन, तो पेरियर रिवर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पेरियर रिवर की अगर बात करी जाए तो इसका ओरिजिन होता है तमिलनाडु स्टेट से, तमिलनाडु स्टेट से ओरिजिन होता है और ये केरला के डैम में जाके खत्म हो जाती है। तो केरला या तो ऑप्शन में था या फिर आपका तमिलनाडु था। वैसे ज्यादातर जो केरला है वो आपको गिवन ऑप्शंस में मिलता है, केरला में ही पेरियर रिवर फ्लो करती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू विच मॉडल, तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे रिलेटेड था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लाया गया था और ये हैरड डोमार मॉडल से रिलेटेड था और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, ये आपको ध्यान रखना है। और हैरड डोमार मॉडल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकपाल, लोकपाल के पहले चेयरमैन कौन है। ये क्वेश्चन हमने आपको पीछे बताया था जब ये क्वेश्चन कवर किया था कि 100% आपके रेलवे के क्वेश्चन में, रेलवे की किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पहली शिफ्ट में ही आपका क्वेश्चन बन गया। तो पिनाकी चंद्र घोष पहले चेयरमैन थे आपके लोकपाल के। और जो फर्स्ट हैं, जैसे पहले चेयरमैन कौन है, पहले हेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कौन थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले रेलवे मिनिस्टर, इस टाइप के फर्स्ट इन इंडिया, उसकी भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर अभी बात करी जाए तो अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज है लोकपाल का प्रदीप कुमार मोहंती के पास। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फोर्स एंड वोल्टेज, तो फोर्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया न्यूमेरिकल का, एक आपसे वोल्टेज का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा गया और एक वर्क डन का रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 3 आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, फोर्स का, वोल्टेज का और वर्क डन का, और तीनों ही डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन थे। काफी इजी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया था, तो वो आपका हो जाएगा 0। 0 जो होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर है हीलियम का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में फाउंड की होते हैं। तो नॉर्दर्न आपकी जो ईस्टर्न स्टेट्स हो जाएंगी वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा, बाकी सदर्न स्टेट्स होती हैं वहां पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो रहते हैं। यहां पे आपको गिवन ऑप्शन था मेघालय, मेघालय ही आपका करेक्ट आंसर था। मेघालय के साथ आपको जो बाकी स्टेट्स मिली थी वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन स्टेट्स में नहीं पाए जाते। कौन कौन सी स्टेट्स थी आपकी, तो आपकी उत्तर प्रदेश थी, फिर आपकी राजस्थान थी, गुजरात थी। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मेघालय आपके 4 ऑप्शन थे और मेघालय उसमें आपका करेक्ट आंसर था। फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन ऑफ एनिमल, तो जानवरों की जो पहली कोविड-19 वैक्सीन थी उसका क्या नाम था, तो कार्निविक कोव, ये जानवरों की पहली कोविड-19 वैक्सीन थी और ये रशिया के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी। रशिया ने पहली जो वैक्सीन थी एनिमल्स की उसको लॉन्च किया गया था।
एनकोवैक्स जो है इंडिया के द्वारा पहली वैक्सीन थी एनिमल्स के लिए, और स्पुतनिक 5 स्पुतनिक वी पहली दुनिया की वैक्सीन रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ये हो सकता है आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे स्पुतनिक 5 पूछ ली जाए कि दुनिया की पहली वैक्सीन कौन सी थी, तो वो स्पुतनिक 5 रहेगी। और एनकोवैक्स जो है ये इंडिया की पहली कोविड वैक्सीन है एनिमल की। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये तो काफी बार हम कवर कर चुके हैं, समुद्रगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो जो चीज होती है कि एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो क्रिएट करा जा सकता है, स्टैब्लिश किया जा सकता है 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन स्टेट्स कितनी है 28, और उसमें साथ हमारी यूनियन टेरिटरीज भी रहती हैं। तो उसके लिए टोटल कितना हाई कोर्ट्स हैं, सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी रहेंगी जिनका मिलके एक हाई कोर्ट है, तो वो जो प्रावधान है वो किस में बताया गया है, तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 रिलेटेड है कॉमन हाई कोर्ट से, और यही आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आर्टिकल्स की एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अमेंडमेंट की भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन हमको आज की पहली शिफ्ट से रिलेटेड मिल पाए हैं। एंड में, डे के एंड में आपको एक टोटल जो 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन करके पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर विजिट कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक्स हैं, ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर की ई बुक भी रहेगी और रेलवे एग्जाम की ई बुक भी रहेगी, आप दोनों को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।